पेशेंट को फिर से कन्वर्जन हो रहे हैं। मैं आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। तो रज्जी, धीरज को ना तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकाला गया और अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए उसे वापस लाने में। देखो, तुम्हारी मदद तो हम कर भी दे लड़की होने के नाते, लेकिन वो क्या है ना, उस झंपट झोलर झमेलेबाज की मदद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए प्लीज जल्दी बनो, जल्दी बनो। रज्जी, तुम्हारे पास ना पूरी जिंदगी पड़ी है उससे दुश्मनी निकालने की, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दे कि 2 दिन से ना उसके माँ बाप ने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, तो सोच लो। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर देते हैं, सोचते हैं कुछ। लेकिन तुम मना कर रहे हैं हम कुछ। आसान थोड़ी होता है, करते हैं पर। हाँ हेलो, वो है ना लंपट लंगूर, अरे हाँ हाँ धीरज ही, वो कुछ पता है क्या उसका? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम करते हैं। चलो 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 चलो, हाँ तुम काटो बे। क्या क्या हुआ है? वो कॉलेज के पास वाले बाजार में कुछ अफारा लफंडरों के साथ घूमते मिला था तुम्हारा धीरज, कल रात को। आखिरी खबर हमें यही मिली है। ठीक है। थैंक यू रज्जी, तुमने हमारी मदद की और मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस मदद का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी एक दिन। अच्छा लेकिन सुनो, उस छिलगोजे धीरज को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हमने उसकी मदद की है। वो क्या है ना, आई हेट हिम। आपका हुक्म सलाखों पे, अरे जब कहिए तब मिल जाए। अरे आपकी याद में तो पूरा। अरे भैया, अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे ये वाला भी नहीं चल रहा है। भैया आपका चार्जिंग पॉइंट खराब है, आपको नए चार्जर की नहीं नए फोन की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये फोन ना हमारे बाबा का दिया हुआ है और उनका दिया हुआ हर सामान यार खूब लंबा चलता है, एकदम सच्चे और अच्छे रिश्ते की तरह। सब है, सब कुछ। आए बड़े। हाँ हाँ देखा, चल गया जान, नया फोन चाहिए। लगा क्या फोन? लगा है, लेकिन उठा नहीं रहा। लगता है धीरू हमसे भी नाराज है। घंटी चाहे घर के दरवाजे की बजाय या फिर घर से आए फोन की, जवाब तुरंत देना चाहिए। भाभी आप यहाँ? मैं यहाँ कब और कैसे वो बाद में पूछना। माँ का फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, बात करो। क्या हुआ है? नाराज हो? वाह, तो ये है 21वीं सदी के आदर्श पुत्र, जिनको मम्मी ने थोड़ा सा मार क्या दिया, अब वो सिठौरा जैसा मुंह बनाकर घूमेंगे। बाबा हमेशा से हमें मारते पीटते हैं, हमें कभी भी इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। और माँ सारी उम्र हमें उनसे बचाते आई है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि बाबा जब हमें घर से बाहर निकाल ले होंगे, माँ इसमें उनका साथ देंगी। यही चीज अगर एक औलाद अपने माँ बाप के साथ करे तो सारी दुनिया वाले उसे रावण से भी बड़ा विलेन बना देंगे। और जब ये चीज एक माँ बाप अपनी औलाद के साथ करे, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अपने बेटे को हमेशा के लिए थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। देव, मानते हैं हम की है धीरू ने गलती,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देंगे। फिर हम में और भानु जी में क्या फर्क है बताओ? उन्होंने भी तो 25 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। इतने साल बीत गए देव, उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हम भी नाराज है केतन से, उसकी बीवी से और धीरू से भी, लेकिन हम कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी ना खत्म करना चाहते और ना ही करेंगे। हम में और भानु जी में फर्क है। हम में और आप सब में भी फर्क है। आप, भानु जी, धीरज, केतन, आशीष, प्रिया, कामाक्षी, आप सब लोग परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार के साथ पैदा हुए हैं। हमने परिवार को बनाया है, रिश्तों को बनाया है, क्योंकि हम अनाथ पैदा हुए थे। विद्या जो चीज खैरात में नहीं मिलती ना, उसे हासिल किया जाता है तो उसे खोने का डर और भी बढ़ जाता है। जानती हैं, जब हमारी आपसे शादी हुई थी तो कई साल हम इसी डर में जीते रहे कि आप हमें छोड़कर भानु जी के पास वापस चली जाएंगी। कई साल इस डर में जीते रहे और जब से बाप बने हैं ना, तब से इस डर में जी रहे हैं कि हमारे बेटे अपनी मर्जी से शादी करके ये परिवार छोड़कर चले जाएंगे। कल सैनी साहब आए थे, 4 बातें सुना गए नर्मदा को। हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए, लेकिन है तो ये उनकी बेटी ही ना। कल को दिल पसीज गया और ये वापस उनके पास चली गई तो क्या करेगा? के तो जाएगा इसके पीछे पीछे। क्या करेंगे फिर आप? कभी सोचा है? उठ जाएगा ना परिवार। और अगर यही कहानी बाकी दोनों बेटों के साथ भी हुई, तब तो ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उसके बारे में सोचा है कभी? इसलिए हम सोच समझ के ठोक बजाकर अपनी बहुओं को लाना चाहते थे, क्योंकि हम ऐसी बहुओं को लाना चाहते थे जो इस परिवार को एक रखे, इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर रखे। ऐसी बहू नहीं जो आते ही हमारे बेटे को बागी बना दे। इसलिए इतने कठोर नियम बनाए थे हमने। हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है विद्या, हम परिवार टूटने के खिलाफ है, हम रिश्ते टूटने के खिलाफ है। लेकिन अकेले क्या कर लेंगे? हम नहीं बचा सकते, हम इस परिवार को नहीं बचा सकते, हम रिश्तों को टूटने से। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभीषण हमारे घर के अंदर है। देखिए, ये आईसीयू है, आप अंदर नहीं जा सकती। वो हमारा बेटा है, वो उसे कल रात किसी ने चाकू मार दिया था ना। वो धीरज। हाँ डॉक्टर साहब, हम उसके पिता हैं। देखिए, उसका बहुत खून बह चुका है। खून बह चुका है मतलब? अगर खून बहा है तो फिर दिया काहे नहीं उसको?
देखिए उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो आसानी से नहीं मिलता। हमारे ब्लड बैंक में खत्म हो चुका है, हम लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा आप एक काम कीजिए, अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, हो सकता है किसी का ब्लड मैच हो जाए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। डॉक्टर, पेशेंट को फिर से कन्वर्जन हो रहे हैं। मैं आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। तो महादेव, आज तक हमने तुम्हारी हर बात मानी, चाहे हमें सही लगे या गलत, सब माना हमने। लेकिन हमारी एक बात तुमने नहीं मानी। और देखो देखो हमारे बेटे की क्या हालत हो गई। तुम्हारे नियम, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी जिद, देखो कहां ले आई है मेरे धीरू को। नहीं निकाला होता उसे घर से, नहीं मजबूर किया होता तो कल रात वो अपने परिवार के साथ होता, सुरक्षित होता। लेकिन नहीं, तुम्हारी जिद के कारण आज धीरू की ये हालत है। हमारे बेटे के इस हालत के जिम्मेदार तुम हो महादेव। और अगर हमारे धीरू को कुछ भी हुआ ना, तो कसम भोलेनाथ जी की, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे महादेव। तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चिज्जी, बम धमाके जैसी खबर लाएं आपके लिए। क्यों? अब कौन बेघर हुआ है महादेव के घर से? अरे चिज्जी, कोई बेघर नहीं हुआ है, धीरज अस्पताल में है।